नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार। मैं रवि कुमार भार्गव, संपादक। आज मैं आप सबों को इस सिरहा नारायणी की विषय में अवगत कराना चाहता हूं। आप ये देख रहे हैं, पानी के अंदर जो जलकुंभी अपनी कब्जा जमाया हुआ है। ये उंगली जिस ओर मेरा दिखाई दे रहा है, ये आप जहां तक देख रहे हैं वो चोरमा नजर आ रहा है, और ये चोरमा होते हुए, दुलमा होते हुए बूढ़ी गंडक में जाकर मिलती है। लेकिन इसके मिलने के द्वार जाकर मझार जितौरा कस्बा के आसपास में सुलिस गेट का रूप धारण कर चुका है। यह सिरहा नारायणी नदी पूर्व काल का यह धरोहर है, और आज इसमें जलकुंभी इतना हो गया है कि पानी जब सूखने लगती है तो लगता है कि नदी सूख गई है। और भूमाफियाओं का गिद्ध की नज़र इस पर टिकाए हुए हैं कि कब ये नदी सूखे और कब इस पर हम कब्जा जमा कर कहें कि ये मेरे पिताजी के नाम से रजिस्ट्री था या पट्टा था। आज हम स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से, अंचल अधिकारी महोदय से यह बताना चाहते हैं कि इस जगह को आप गौर से देखिए, इसका पाट देखिए। यह कोई खनवाया हुआ नदी नहीं है। आप अनुभवी हैं, पाट से अनुभव कीजिए कि ये पूर्व काल का नारायणी नदी का क्षारण है। भूमाफियाओं के द्वारा यह कहा जाता है कि यह अंग्रेज़ों के द्वारा खुदवाई गई चीनी मिल के लिए एक पोखरा कहिए, नाला कहिए, जो कहिए, उसकी उपाधि दिया जाता है। लेकिन वाकई यह हमारे पूर्वजों के अनुसार यह नारायणी नदी का धार है। इस नदी को जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, अंचल अधिकारी महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, तीनों संबंधित अधिकारी महोदय से मैं विनती करता हूं कि जलकुंभी निकालकर बाहर करने वाली मशीन मंगवाकर इसके अंदर की सारी जलकुंभी को निकलवा दिया जाए, नदी की सफाई करवा दिया जाए, और मार्च, अप्रैल, मई, जून के अंदर इसमें जमी हुई मिट्टी को बाहर निकलवाते हुए इसे पर्यटन स्थल बनवाने की दिशा में कार्रवाई शुरू किया जाए। ताकि यह पर्यटन स्थल बन जाता है तो सरकार को करोड़ों की राजस्व प्राप्त होगी। विदेशी लोग भी यहाँ भ्रमण करने आएंगे। जितनी सुंदर रमणीक स्थल है यह। मैं यह अभी तक जो वीडियो दिखाया हूँ, ये आपको दक्षिण दिशा का साइड के तरफ का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ जलकुंभी अपनी कब्जा जमाए हुए है। आप इस वीडियो में जहाँ तक आपको ऊंचे पेड़ तक दिखाई दे रहा है, वह मझार जाने वाली रास्ता है। पूर्व में वह रास्ता भी नहीं था, ये सभी जलमग्न रहा करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी उम्र 52 बरस हो रहे हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ नारायणी नदी का पूर्वी भाग, जो चोरमा की तरफ ये जाता है। यहाँ पर आप देखें, आदि शक्ति मंदिर भी बना हुआ है, और ये मठ भी है, और ये आप देख रहे हैं छठ घाट का भी निर्माण हमारे माननीय मुखिया जी करवाए हुए हैं। सामने आप देख रहे हैं ये नदी के बीचों बीच पुल भी दिखाई दे रहा है, जो हमारे मझार ग्राम को जोड़ता है। यह पुल होते हुए यह नदी चली जाती है दुलमा होते हुए, वहाँ जितौरा और मझार के बीच में इसका अस्तित्व जो है समाप्त हो जाती है, और ये नाले के रूप में बूढ़ी गंडक में जाकर मिलती है। कम से कम 9-10 किलोमीटर के आस में एरिया का यह नारायणी नदी का
क्षारण अभी अस्तित्व को बचाए हुए हैं। हमारे स्थानीय अधिकारी अगर चाहते हैं तो यह अस्तित्व सदैव धरोहर के रूप में सजी रहेगी, नहीं चाहेंगे तो भूमाफियाओं के कब्जे में हो जाएगी और एक दिन इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब मैं आपको ये पूर्व दिशा की बताया हूँ। इसे देखिए कितना रमणीक स्थल है। इसे पर्यटन स्थल बनाने के लिए मैंने 18 अक्टूबर 2021 को फाइल सौंपा था तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रविंद्र जी और तत्कालीन अंचल अधिकारी पकरी दयाल महोदय को। तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रविंद्र के द्वारा इस नारायणी नदी की नापी का व्यवस्था के संबंध में पत्र जारी किया गया था, किंतु राजनीतिक दबाव के कारण हो या कर्तव्यहीनता के कारण हो अंचल अधिकारी महोदय इस दिशा में कार्रवाई नहीं कर सके। मैं अंचल अधिकारी महोदय से विनती करता हूं, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से विनती करता हूं कि अपने स्तर से कार्रवाई करते हुए इसके अंदर जमे मिट्टी को मार्च, अप्रैल, मई, जून के भीतर निकलवाई जाए और जितने पाटा इस नदी के ज़मीन को जिनके नाम पर भी किसी अधिकारी द्वारा किया गया है उसे रद्द किया जाए और पर्यटन स्थल घोषित करते हुए निर्माण करवाई जाए और जिससे हमारे सरकार को राजस्व की करोड़ों में प्राप्ति हो सके। नमस्कार, मैं रवि कुमार भार्गव, दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार। ग्राम पंचायत राज सिरहा के तत्कालीन मुखिया जी ने सिरहा नारायणी नदी को पर्यटन स्थल निर्माण कार्य के लिए अपनी अनुशंसा पत्र जारी किया। ग्राम पंचायत राज सुंदरपट्टी के तत्कालीन मुखिया जी ने सिरहा नारायणी नदी को पर्यटन स्थल निर्माण कार्य के लिए अपनी अनुशंसा पत्र जारी किया। ग्राम पंचायत राज चोरमा के तत्कालीन मुखिया जी ने सिरहा नारायणी नदी को पर्यटन स्थल निर्माण हेतु पत्र जारी किया। पकरी दयाल प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के मंत्री बलिराम सहनी ने भी सिरहा नारायणी नदी को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए अपनी अनुशंसा पत्र जारी किया। आप मत्स्यजीवी समिति लिमिटेड चोरमा के मुखिया जी, सुंदरपट्टी के मुखिया जी, सिरहा पंचायत के मुखिया जी और आपको बता दें दुलमा पंचायत के तत्कालीन मुखिया जी ने सिरहा नारायणी नदी को पर्यटन स्थल घोषित करने का अपनी अनुशंसा पत्र जारी किया। उसके बाद बता दें हमारी योजना बचत एवं साख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड सिरहा कोठी पूर्वी चंपारण ने सभी पत्रों को अपने लेटर के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी महोदय पकरी दयाल को अपने लेटर संख्या 6 दिनांक 18/10/2021 के द्वारा फाइल को सबमिट किया, जिसकी प्रतिलिपि अंचल अधिकारी महोदय को भी सबमिट की गई। इतने प्रक्रिया के बावजूद हमारे स्थानीय प्रशासन का ध्यान सिरहा नारायणी नदी की ओर न होना, इसको पर्यटन स्थल घोषित करने की कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डालना
कहीं न कहीं उनकी मजबूरी को दर्शाती है या कर्तव्यहीनता को दर्शाती है। एक अधिकारी के कलम में इतनी ताकत होती है कि वो चाहें तो गांव को स्वर्ग बना सकते हैं, नहीं चाहें तो कुछ नहीं। मैं अनुमंडल पदाधिकारी महोदय पकरीदयाल, अंचल अधिकारी महोदय पकरीदयाल से निवेदन करता हूं कि संबंधित कार्रवाई को अपने स्तर से गति दिया जाए और पर्यटन स्थल घोषित करने संबंधित कार्रवाई को अंतिम रूप देकर निर्माण कार्य प्रारंभ करवाई जाए। नमस्कार, मैं रवि कुमार भार्गव, संपादक दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार।